अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आप सुन रहे हैं अबू की नसीहत, एक दिल से निकलने वाली पॉडकास्ट जो आज के माँ बाप के असली चैलेंजेस पर बात करती हैं। ये कोई आलिम की तकरीर नहीं, ये एक आम मुस्लिम बाप की वो नसीहत है जो चाहता है कि उसके बच्चे दुनिया के साथ साथ दीन भी समझें। आज का ज़माना फास्ट है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, लेकिन सुकून कम है। हर एपिसोड में हम लेके आते हैं ज़िंदगी के असली मसाइल और उनका रूहानी हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, सालिहीन भी बनें, तो सुनिए, सोचिए और कुछ नया सीखिए। ये है अब्बू की नसीहत। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा सवाल है जो दिल में चुभता है, खासकर आजकल के वालिदैन के लिए ना। ये आईपैड, ये फ़ोन सब कुछ सिखा रहा है, मगर हमारे बच्चे को नमाज किसने सिखाई? ज़रा सोचें तो। हमारे बच्चे तो आंख खोलते ही इस डिजिटल दुनिया में हैं। यूट्यूब, गेमिंग, एलेक्सा, सिरी, ये सब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब अल्लाह अकबर की सदा आती है अजान में, तो वो बस खड़े रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि अब करना क्या है। जी, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक तरह का आईना है जो हमें अपनी तरबियत के तरीकों पर गौर करने को कह रहा है। क्या हमने टेक्नोलॉजी को इतनी ज़्यादा जगह दे दी कि दीन की जो बुनियादी बातें हैं वो कहीं पीछे रह गई हैं? आज हम उन्हीं मसलों पर बात कर रहे हैं जो आजकल वालिदैन को दरपेश हैं, ख़ास तौर पर ये टेक्नोलॉजी और ईमान के बीच में तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। हाँ, और ये फ़र्क कितना साफ नज़र आता है ना। 5 साल का बच्चा फ़ोन खोल के अपना पसंदीदा कार्टून लगा लेता है आराम से, लेकिन 7 साल का होने पर भी उसे सूरा फातिहा पूरी तरह याद नहीं होती। ये स्क्रीन उन्हें क्या कुछ नहीं सिखा रही, कोडिंग सिखा रही है, दुनिया जहान की मालूमात दे रही है, मगर वो सिराते मुस्तकीम, वो सीधा रास्ता जो हमें अल्लाह से मिलाता है, वो कौन दिखा रहा है? और फिर इस गफलत का नतीजा क्या निकल रहा है? फजर का वक्त होता है, घर में बरकत उतरने का वक्त, और स्क्रीन पर वीडियोस चल रही होती हैं। मगरिब का वक्त, दुआएं कबूल होने का वक्त, और बच्चे ऑनलाइन गेम्स में लगे हुए हैं। और हम वालिदैन क्या करते हैं? दिल को तसल्ली दे देते हैं कि अभी छोटा है बच्चा, कोई नहीं, वक्त के साथ समझ जाएगा। लेकिन क्या दीन की तालीम के लिए इस तरह उम्र का इंतजार करना ठीक है? बिल्कुल। यहाँ पर मुझे फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हिदायत याद आती है, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। इसमें सिर्फ हुक्म नहीं है, इसमें हिकमत भी है। 7 साल की उम्र, वो समझ बूझ की शुरुआत होती है, लेकिन हम उस उम्र में उन्हें शायद मोबाइल रिचार्ज करवाना सिखा देते हैं, दूसरे फीचर सिखा देते हैं, पर वो सजदे में सर रखने की लज्जत वो नहीं सिखा पाते। सही कहा आपने। देखिए ना, टेक्नोलॉजी ने उन्हें गूगल से हर सवाल का जवाब फौरन ढूंढना सिखा दिया, चैट जीपीटी से मुश्किल असाइनमेंट हल करवाना सिखा दिया। ये सब दुनियावी चीजें हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब जिंदगी में असल परेशानी आती है, जब दिल बेचैन होता है, तो वो सजदे का सुकून, वो अल्लाह के सामने रोने की राहत, ये एहसास कौन दे रहा है? दुनिया से तो जोड़ दिया उन्हें, पर आखिरत से कौन जोड़ रहा है? तो फिर असल कामयाबी क्या है? क्या स्कूल के इम्तिहान में ए ग्रेड लाना असल कामयाबी है, या क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा वहां सुरखरू होना? ये सोच तो वाकई झंझोड़ देती है। बिल्कुल। अब इस फिक्र से आगे बढ़कर हम कर क्या सकते हैं, इस पर बात करना जरूरी है। कुछ अमली कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर ना बने, हम उनके वालिदैन बने। हमारी अपनी नमाज, हमारा अपना अमल, वो उनके लिए सबसे बड़ा सबक है। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। हाँ, ये तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी स्क्रीन, ये तो जिंदगी का हिस्सा बन गई है, इसको एकदम से तो नहीं निकाल सकते ना जिंदगी से, तो इसका क्या करें? नहीं, निकालना शायद मुमकिन भी ना हो, लेकिन इसको बामकसद बना सकते हैं। थोड़ा इरादा कर लें। अगर स्क्रीन टाइम देना ही है तो उसमें कुछ वक्त इस्लामी मवाद के लिए रखें। अच्छे इस्लामी कार्टून्स भी हैं, कुरान सिखाने वाली ऐप्स हैं। या फिर ये कर लें कि स्क्रीन टाइम के बाद 10-15 मिनट किसी सूरत को याद करने या समझने के लिए रख लें। कुछ तो दीन का हिस्सा भी हो ना उसमें। और घर का माहौल, उसका कितना असर होता होगा? का माहौल हो, कभी कभी सब मिलकर नमाज पढ़ लें, या वालिद बच्चों को साथ मस्जिद ले जाएं। और अगर बच्चा कभी ये कह देना कि मुझे नमाज बोरिंग लगती है, तो एकदम गुस्सा करने या डांटने के बजाय प्यार से, हिकमत से बात करें।
اس کی سنیں پہلے، پھر اس کو دین کی خوبصورتی سمجھائیں۔ اس میں صبر چاہیے، بہت صبر چاہیے۔ نصیحت بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں شاید سب سے اہم نکتہ وہ یہ کہ ہماری ساری کوششوں کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام ہو۔ بالکل، زبردستی نہیں کرنی، محبت سے دین کی طرف بلانا ہے، کیونکہ ہدایت تو صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام ہے بیج بونا، اس کی دیکھ بھال کرنا، پانی دینا اور اللہ سے توفیق مانگنا۔ پھل تو اللہ ہی لگائے گا۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ آئی پیڈ اور فون شاید دنیا کی ہر چیز سکھا دیں، لیکن جنت کا راستہ وہ تو والدین کی نصیحت، ان یا کی اللہ توجہ۔ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں قرآن کا نور بھر دے، ہمارے بچوں کو نماز کا عادی بنا اور ان کے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ نصیحت آپ کے دل کو لگی ہو تو پلیز لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ آپ کے ایک لائک یا شیئر شاید کسی دوسرے گھر میں ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔